सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जैसे आप इस बात पर विश्वास करेंगे, सो जो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे और आप उसे जानकर भी इनकार करें, तो फिर कोई रास्ता नहीं रह गया। लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने संतान होने का अधिकार है। जैसे आज आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं वचन को सुन के विश्वास करता हूं, तो जब आप वचन सुन रहे, आपके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? विश्वास करना। इन बातों को सुन के आपका चुनाव होगा। इन बातों को सुन के यहां पर जाने से पहले आपने विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। जब आपने विश्वास नहीं करना, नहीं मैं नहीं मानता, जब आपने अपनी सोच से परमेश्वर को जजमेंट करना है। लिखा है इंसान अपनी समझ के से परमेश्वर को नहीं जान सकता। इंसान के अंदर बहुत से सवाल होते हैं, अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या, वो क्या, वो क्या। परमेश्वर कहता तू मुझे क्वेश्चन करता है? जब दुनिया को मैंने रचा था तब तुम कहा था, इससे पहले कि तुम आया मैंने दुनिया की सृष्टि की जिसमें मैंने तुझे रखा है। तो परमेश्वर का जब वचन सुने तो आप पूरे विश्वास से सुने। लेकिन उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो आज विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपको संतान, आप परमेश्वर की बेटे बेटियां बन जाएंगे। सोचो, जब आप अपने बाप से दूर हो चुके थे, आप भटक चुके थे, अपने अपने मार्ग ले लिए थे, आपने कोई भी मार्ग चुन लिया और आपने सोच लिया ये मेरा बाप है, ये मेरा परमेश्वर है, पर क्या आपने उसके पीछे में सच्चाई को जाना? और यहां पर लिखा है वह तो ना लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से परमेश्वर से पैदा हुए। यूहन्ना 1:18 में लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं, कभी नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। किसने प्रकट किया परमेश्वर को दुनिया के बीच में? यीशु मसीह ने। मतलब खुद वो दुनिया में आया है। वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले वो पिता के रूप में बात करता था, शब्द परमेश्वर के रूप में। फिर वो मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के मनुष्य के रूप में आया, शब्द देहधारी हुआ। और आज जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग को गया, इस संसार में फिर जी उठने के, मौत को हरा के, तो किसने प्रकट किया? कहता है इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। जैसे आप पानी को देखते हैं, पानी है, उसे फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाएगी। उसे फ्रिज में से निकाल के एक गैस पर रखो, एक चूल्हे पर रखो, एक बर्तन में डाल के गर्म करो उसे, तो सारा पानी वो ठोस बर्फ पिघल कर भाप बन के उड़ने लग जाएगा। वो तरल बन जाएगा, गैस बन जाएगा, हवा बन के उड़ जाएगा। है वो पानी ठोस तरल गैस में बदल गया। इसी तरह परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा। अब यीशु ने कैसे प्रकट किया, अब हम उन वचनों को सुनेंगे। ये केवल नए लोगों के लिए नहीं, ये हर एक बिलीवर के लिए। कई लोगों को लगता है मेरे हालात, मेरी परेशानी। आप किसी अरे गहरे को नहीं, पीछे नहीं चल रहे, किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहे। आपने परमेश्वर को जाना है, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आपका परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, पर जैसे इन वचनों को आप सुनते जाओगे, आप देखेंगे ये वचन की सामर्थ्य आपके अंदर एक प्रकाशन के रूप में उतरने लगेगी। अब हम शुरू करते हैं उन वचनों को। यूहन्ना 5:19-24। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसने कहा पुत्र, ये यीशु की पिता के साथ क्या सहभाग्यता थी, क्या वो एकता को हम यहां पर वचनों के द्वारा जानेंगे। कहता पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल पिता को जो देखता है करते, जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें उसी रीति से करता है। मतलब जैसे पिता काम करता है, कहता है जब पुत्र दुनिया में आया उसी रीति से उसने काम किया।
जब दुनिया में भी जीसस आया, लेकिन शब्द देहधारी हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? मनुष्य कैसा था? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। मतलब अपने जैसा, अपनी जैसी ताकत मनुष्य के अंदर दी थी। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा था। तो जब जीसस दुनिया में आया, उसकी 4 टांगे नहीं थी, 2 जीभें नहीं थी, 5 पूंछें नहीं थी, 10 हाथ नहीं थे, 10 आंखें नहीं थी। वो भी मनुष्य की तरह एक सुंदर चेहरा हमारे बीच में आया। तो हम जान पा रहे हैं परमेश्वर कैसा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। कहता है पुत्र अपने आप से कोई काम नहीं करता, सब जो पिता जैसे काम करता है उसी तरह से पुत्र इस दुनिया में जीसस ने जब काम किए, लोगों को जीसस ने बताया, उसी रीति से दिखाता है, और इससे भी बड़े काम दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में इससे भी बड़े अचंभे काम, कहता मैं अब दिखाऊंगा, कहता तुम देखो कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ये है सौभाग्यता। हालेलुया। कहता है जैसे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं क्या परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है? आप कहेंगे हां, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह दुनिया में आया, विधवा के पुत्र को जीवन दान दिया, एक बाप की बेटी को घर जाके उसको जिंदा कर दिया, एक 4 दिन के मुर्दा लाजर को जो कब्र में रखा हुआ था, पत्थर से कब्र को बांधा हुआ था, यीशु पास जाके 4 दिन में शरीर गलने सड़ने लग जाता है, दुर्गंध, बुरी खुशबू, गंदी स्मेल मारने लग जाता है, पर जीसस 4 दिन कब्र के बाद जाके कहते हैं लाजर बाहर आ जा। वो जिंदा होके बाहर आ जाता है। तो आपने ये तो वचन सुना, पर अगर आप इस वचन को समझ के सुने, कैसे जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिला देता है। हालेलुया। बोलो यीशु ही प्रभु है, क्योंकि वो पिता की तरह मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। 23 में लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आज याद रखो, कहता अगर जो कोई पुत्र का आदर नहीं करता, जीसस का दुनिया में जब आया, कई लोगों ने ग्रहण किया वचन सुन के, कई लोगों ने विश्वास नहीं किया, कईयों ने अपने मनों को कठोर कर लिया, कईयों ने उस पर दोष लगाने लगे, उसको क्रूस पर चढ़ाने लगे, उसे मारने की जुक्ति बनाने लगे कि भीड़ इसके पीछे जा रही है, हमें तो राजा कोई समझेगा नहीं, राजाओं को तो भूल जाएंगे, अधिकारियों को तो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारी भीड़ इसके पीछे जा रही। क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर और चमत्कार कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे। आज आप मूर्ख ना बनना, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है। पाप का असर आने वाले समय और इतना बढ़ जाएगा। अगर पाप से छुड़ाने वाले को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे उन पापों से आप बचेंगे? उस पाप के असर से कैसे बचेंगे? परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है कि दुनिया में जब सब रो रहे हो तब तुम हंस रहे हो इस जीवन को जीने के लिए। कहते जैसे लोग पिता का आदर करते वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। याद रखो, अगर आप, कई लोग किसी के कहने से बस आए, हाँ तू कह रही तो आज मैं चर्च चलता हूं, हाँ वाइफ तू कहती तो चलता हूं, मम्मी आज तू बोलती तो आज चलता हूं। कोई बस आए हैं, कोई देखने के लिए आए हैं, कोई किसी के कहने से आए हैं कि मुझे क्या लेना देना आज के प्रचार से। पर मैं आपको बताऊं, लिखा है जो पुत्र को ग्रहण नहीं करता वो पिता को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप जीसस क्राइस्ट को ठुकरा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते, पुत्र पर जो उसने दिया है दुनिया में, दुनिया को बचाने के लिए। एक समय और में 4-5 लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, पर जैसे लोगों ने सच्चाई को जाना, 2010 में जब मैं चर्च में गया 4-5 लोग और में थे, तो आज देखो ये भीड़ आई है यहां पर इसी और में, क्योंकि लोग सच्चाई को जान रहे हैं। तुम इस सच्चाई से पीछे ना रह जाओ, तुम इस सच्चाई का इनकार करके दोषी ना ठहरो। कहता जो पुत्र को, अगर आपने पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, याद रखो आपने परमेश्वर का इनकार कर दिया है। आपने दुनिया में परमेश्वर का, आप जितना मर्जी कर, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं भक्ति करता हूं, रब दा नाम लेके काम पर जाता हूं, रब दा नाम लेके काम से सोता हूं, बहुत सी भक्ति के ये काम करता हूं, ये दान पुण्य करता हूं, ये भले काम करता हूं। आपके भले काम आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते जब तक आपकी पापों से, जो गुप्त पाप है, जो आपने शारीरिक रूप में ऑलरेडी, जो आपने माता पिता से पैदा हुए, आप पाप में पैदा हुए, जब तक आप उस पाप के असर से, श्राप से, कर्ज से माफ नहीं किए जाते, तब तक आपने परमेश्वर को अभी तक नहीं पाया है।
परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है, अगर तुम उसका आदर करके यीशु को ग्रहण नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अनादर करते हो, तो तुम पिता का, याद रखो, कई लोग इजीली बोल देते हैं, किसी कोई फैमिली मेंबर चर्च में जाता है, लोग इजीली बोल देते हैं, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, और गालियां भी निकाल देते हैं जीसस को, जो विरोध करने वाले होते हैं। घर परिवारक मेंबर, अगर एक परिवार में चर्च आ रहा है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको लगा मैं जीसस को बोल रहा हूं। नो, आप जीसस को नहीं बोल रहे हैं, आप खुद परमेश्वर को टारगेट कर रहे हो। आज समझ लो इस बात को, आप परमेश्वर को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। आज आप प्रचार सुन रहे हो, यीशु ही परमेश्वर है। कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं 24 में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। समझ आ रहा है कुछ? अभी तो वचन शुरू हुआ है उस गहराई के लिए जहां आप पहुंचने वाले हैं। मैं कांप रहा था जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं नजदीक महसूस कर रहा था परमेश्वर को अपने। कहते मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुन के, जो आज कहता मेरा वचन सुन के मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर, कि पिता ने जीसस को भेजा है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर, आपको पता मरने के बाद दंड आएगा, जितने आपने पाप किए उसकी सजा मिलती। जो तुम बो रहे हो सो काटते हो। दुनिया कहती है ना, यार तूने बुरा बोया, तूने दूसरों को लूटा, तुझे लूट लिया, तूने दूसरे से। आज सोशल मीडिया पर भी लोग व्यूज के लिए बहुत ऐसी वीडियो करके दिखाते हैं कि इस व्यक्ति ने इसके साथ बुरा किया, आगे चल के इसके साथ बुरा हो गया। आपने देखा है दुनिया में, क्योंकि व्यवस्था लोगों के मनों में लिखी हुई है। आप बुरा करेंगे, बुरे को काटेंगे। आपको पता है हर इंसान को, फिर भी बुरा करने को बाज नहीं आता, वो फिर भी गाली निकालता है, कल गालियां खाएगा। फिर भी चोरी करता है, कल उसकी चोरी बिजनेस में होगी। समझ पा रहे हो? फिर भी वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देखता है बुरी निगाह से। जब उसकी पत्नी किसी के साथ बात करे, चैट करेगी, उसको कितना दर्द आएगा। फिर वो सेम काटता है। अपने माता पिता के बच्चे अधीन नहीं रहते, जब इसके बच्चे होंगे ये भी इन्हें घर से निकालेंगे, ठोकर मार के, लाते मार के, क्योंकि इसने ये बोया है। आज तुम चोरी कर रहे हो, आज तुम किसी की मां बहन पर नजर रख रहे हो बुरी, कल जब तुम गाल कड्डी, तुम मेरी फैमिली, अरे तुम जो कर रहे हो तुम वही काट रहे हो। तो आपको याद रखना, तो मनुष्य को ये पता है, तो यहां पर तो आपको पता है असर मिलता है, मनुष्य जो बोएगा सो काटेगा। इसलिए जीसस जब दुनिया में, उसने कहा जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम दूसरों मनुष्यों के साथ वैसा करना शुरू कर दो, बाकी मनुष्य तेरे साथ वैसा करने शुरू कर देंगे। हालेलुया। तुम भलाई करो, तुझे भलाई करने वाले मिलेंगे। तुम जब किसी के नीचे काम करते हो, चोरी ना करो, तो तेरे नीचे, जब आज प्रभु ने मुझे काफी बड़ी टीम दी है यहां पर जो हमारे साथ सेवा करती, वो वफादार है, बहुत ईमानदार है उनमें से। तो अगर आपने ईमानदारी बोई है तो आप ईमानदार लोगों को काटेंगे। अगर आज आप बेईमानी बो रहे, कल आपके साथ लोग जब खड़े होंगे वो भी आपको काट लेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 5:30 में लिखा है, कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मतलब जीसस ने सब न्याय परमेश्वर की रीति से किया दुनिया में। हालेलुया। फिलिपियों 2:5-11, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहां पर क्या समझ रहे हैं? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, तो यीशु कौन था? परमेश्वर के स्वरूप में। जब उसके विषय में गवाही दी गई, लिखा गया, कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वर्ग का परमेश्वर, काश उसका सिंहासन, पृथ्वी तो पैर रखने की चौकी है, उसी पृथ्वी में वो कुंवारी के रूप में एक खुरली में, एक चरनी में आके जन्म लेता है। उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी, उसके स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर की तरह दुनिया में नहीं रखा, शून्य कर दिया, आम बन गया मनुष्यों के बीच में, आम की तरह रहा।
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण करे, मनुष्य के समान हो गया। परमेश्वर मनुष्य के समान में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य, परमेश्वर ने क्या वचन में पढ़ रहे हैं, इसे अंदर लेते जाएं आत्मा में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा। पिता ने इस योजना से भेजा था कि उसने क्रूस की मृत्यु को सहना है, क्रूस पर जान देनी, सारी मनुष्य की जाति के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए उसने जान देनी और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, मौत को हराना है, शैतान से लोगों को बचाना है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई भी नाम नहीं है जो आपको सदा के अनंत जीवन और उद्धार और स्वर्ग दे सकता है। आज कान खोल के सुन लो, और कोई नाम नहीं। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आप इस नाम को ले रहे हैं, वो नाम कौन सा है? सब नामों से जो श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम में घुटने टेके। लेकिन जो ऊपर है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, नीचे, सब यीशु के नाम में घुटने टेके, सब यीशु के नाम में घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार आज कर ले, परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने सबसे बड़ा नाम दिया, सबसे श्रेष्ठ नाम, कि सब हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आज का टॉपिक क्या है? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। जीसस इज गॉड, हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। आपको पता है दुनिया में शैतान कैसे दुनिया में आया? लिखा है वो सबसे बड़ा पर स्वर्ग में, जो स्वर्गी दुनिया है, उसमें जो सबसे प्रधान स्वर्गदूत था। मान लो कि बंदा कहे, परमेश्वर कहे मैं हेड हूं स्वर्ग का और ये सबसे ऊपर आत्मिक व्यक्ति है स्वर्गदूत, इसे मैं सबके ऊपर प्रदान देता हूं कि ये सबके ऊपर प्रधान का काम करेगा, फोरमैन का काम करेगा, सुपरवाइजर का काम करेगा। तो उस स्वर्गदूत ने लिखा है, अपने जब मन में घमंड कर लिया कि मैं सबसे शक्तिशाली, ताकतवर और सामर्थ्य हूं, एक परमेश्वर की ही कुर्सी मेरे ऊपर है, उसके बारे में लिखा है यशायाह में, हे भोर से चमकने वाले तारे, तू आकाश से क्यों गिर गया? तू जो बड़ा सुंदर था, बड़ा अधिकार रखता था, तूने अपने मन में यह क्यों ठाना, क्यों सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा? उस बड़े प्रधान स्वर्गदूत ने यह सोच लिया, मन में डाला ही है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, क्यों ना मैं विद्रोह करूं, और सबको सहमत किया। हां, तू 1 करोड़, तुम 1 लाख, तुम 50 लाख, तुम स्वर्गदूत मेरे साथ हो? सारे कहते हाँ, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। मान लो 4/3 है, 4 हिस्से, तो 1/3 स्वर्गदूत कह रहे हैं हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। तो याद रखो, कई बार लोग सोचते शैतान शैतान शैतान, अगर शैतान के साथ 1 हिस्सा रह गया तो 3 हिस्सा तो तुम्हारे साथ है ना, वो तो स्वर्गदूत तेरे साथ है ना, तो वो उसके साथ मिल गई दुष्ट आत्माएं। तो जैसे शैतान, परमेश्वर तो मनों को जानने वाला है, दुनिया में आते हैं, बाबा आता है, चेला आता है, कई बार वो मनों को नहीं जान पाता। परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसने उसके मन की बात को जान लिया और उसने वो गिरा दिया गया। जब वो स्वर्ग से गिरा दिया गया स्वर्गदूत, वो दूसरे स्वर्ग के मतलब आसमान में, आसमानी सेना में, उसकी सेना भी उसके साथ जो सहमत है स्वर्गदूत, वो भी गिरा दिए गए। अब वो दुनिया में काम कर रहे, जितने, उनका एक ही काम है, परमेश्वर का विरोध करना। कलयुग और परमेश्वर, शैतान और परमेश्वर, अलग अलग नाम देते हैं शैतान को लोग, बुराई और, तो वो युद्ध करती, उसका काम है शैतान और दुष्ट आत्माओं को जो दुनिया में काम करती है, नशा करवाना, लोगों को परमेश्वर से दूर करना, व्यभिचार करवाना, रेप करवाना, लड़ाई झगड़े कराना, भ्रष्टाचार, लड़ाइयां, कत्ल, धर्मों को लड़ाना, लोगों को लड़ाना आपस में, लोगों को हत्यामा करना, लोगों की चोरी, जुनाह, पाप, हर तरह के बुरे गंदे काम, अपने अपने परिवारों में भी गंदे काम उनसे करवाना। हर वो जो बुराई आप दुनिया में देखते, इंटरनेट पे देखते, तो शैतान और दुष्ट आत्मा का काम ये, नशों में गिरा के मार दो नरक जाए, व्यभिचार में मार दो नरक जाए,
लड़ाई झगड़े में मरवा दो, नर्क जाओ।